क्या आपका भी मन करता है कि इंडिया ही क्यों ग्लोबल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्लोबल कंपनीज में यानी कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ न्यू अपडेट फ्रॉम अस। अगर हम एप्पल का शेयर प्राइस देखें तो आपको इंडियन करेंसी में 10 से 12 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं एप्पल के सिर्फ एक शेयर के लिए। मगर अब इंडिया में कुछ ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जिसके जरिए आप इन कंपनीज के फ्रैक्शनल शेयर्स ले सकते हैं, यानी कि एप्पल शेयर का आप फ्रैक्शनल शेयर भी खरीद सकते हैं। मगर अगर आपको डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, देन टुडे आई विल टेल यू 3 सेफर वेज टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक्स एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। हम जिन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ग्लोबल ETFs भी अवेलेबल होते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास सेंसेक्स एंड निफ्टी है, उसी तरह US स्टॉक मार्केट का पॉपुलर इंडेक्स है S&P 500 और S&P 500 ETF आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से बहुत ईजिली मिल जाएगा। एंड बाय इन्वेस्टिंग इन S&P 500 ETF यू विल गेट एक्सपोजर इन टॉप 500 कंपनीज लिस्टेड इन द US मार्केट। तो ये एक इजी सोल्यूशन है इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी इंडियन ब्रोकिंग फर्म्स ने ऑलरेडी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप कर रखा है आपको इजीली इंटरनेशनल ग्लोबल ETFs में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो क्योंकि ETF से आपको एवरेज मार्केट रिटर्न मिलता है, तो आप मैनेज पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा रिटर्न्स। तो सारे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के अपने इन हाउस रेडीमेड पोर्टफोलियो होते हैं वेल रिसर्च स्टॉक्स के, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज थीम बेस्ड होते हैं, जैसे कि SaaS, मोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक इनोवेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड ड्रीम वेकेशन। तो इन क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करने की एक सेपरेट फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स मोस्टली फीडर फंड्स होते हैं, यानी कि इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज आप सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पूल इन करके एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती हैं। तो आपको अपनी SIP आपके इंडियन म्यूचुअल फंड में ही देनी है, मगर इंडियन म्यूचुअल फंड हाउस आपका पैसा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स इस साल भी लॉन्च हुए हैं और इसके पहले भी लॉन्च हो चुके हैं। तो आपको इन म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए और ये भी चेक करना चाहिए कि आखिर वो किन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि इतने सारे फंड्स हैं, मैं कहाँ पे पैसा डालूँ, तो आप सिंपली एक इंडेक्स इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड में जहाँ पे आपको S&P 500 या NASDAQ 100 दिखाई दे रहा है। आई होप आपको आज इंटरनेशनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। तो आप कौन से इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप हमसे ज़रूर पूछ लें। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जैसे कि आपको इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के न्यू वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.